ना ये हैसियत जो है और बहुत इज़्ज़त भरी हैसियत जो है इनको दी गई है। और ये कहा कि फ़कीर सिंह जो हुआ है तो न सूरीनाम के लिए लेकिन कराइबी शरीफ के लिए एक ऐतिहासिक समस्या है जो याद करने की काबिल है। देना फरखादरिंग कैंसिल किया गया, मैंने बताया। तो भैया सबब क्या है? मंगर कल होना चाहिए था, सबब क्या है कोई के पता नहीं है, अभी तक मालूम नहीं है। तो सूरीनाम के अंदर आप जानते हालात यही है, जो होता है सरकारी काम जो होता है तो ज़रूरी नहीं और लोगों को जानने के लिए। तो भैया समस्या क्या है ये पता नहीं है, बहरहाल कोई के मालूम नहीं है। अखेंदा पर जो बातें रखा गया पार्टनरशिप ओवरeenkomst सूरीनाम में अफ्रीक्सिम बैंक जो पार्टनरशिप यानी कि ये ओवरeenkomst दस्तखत होता ना, इस पर बातचीत होता और ओक behandeling ontwerp duurzaam natuur बहुत natuur प्रकृति के बारे में जो बात होता। तो भैया ये दोनों समस्या ना behandeling होता यानी कि इस पर बातचीत होता यानी कि पार्टनरशिप और natuur बहुत के सिलसिले में। तो तीसरी बार है जो ये नहीं हो पाया। तो लोग सवाल ये करते हैं जिस तरह से इस वक्त में हालात है दुनिया में, बहुत सी लोग न सिर्फ हमारे देश के अंदर लेकिन बाहर में बहुत से लोग बीमार है। एक किस्म की खरीप लोगों को जकड़ लेता है इस तरह से कि लोग इतना बीमार हो जाता है कि कुछ करने की करीबन काबिल नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि बदन में कोई ताकत नहीं होता है, ना कोई करने की कुछ जी नहीं करता है। जिस तरह से ये कोरोना पैंडेमिक था 2019 में वुहान चीना में ये शुरुआत हुई। ये फ्यूरस शार्स कोविड जिसे कहा जाता है बहुत जल्द में मिलियनों की तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारा दुनिया भर में। Volgens er wereldwijd meer dan 6 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19। COVID-19 के सबब से करीबन कहा जाता है कि 6 मिलियन लोगों को दुनिया भर में मृत्यु हुई। सूरीनाम में ना करीबन अभी तक 1408 लोगों को इसके सबब से मृत्यु हुई। तो भैया geregistreerd op een totaal van 82.000 besmettingen ना इतना लोग बसमत था उस वक्त में। तो अब सवाल ये होता कि जिस तरह से ना met de opkomst van nieuwe varianten en afnemende immuniteit bij de bevolking भैया रिसिको रियल बोले जैसे बीमारी फिर शुरुआत होता है ना हर किस्म की इस वक्त में। तो भैया इम्यूनिटी जो है लोगों के अंदर कम हो गया है ना इसको बर्दाश्त करने के लिए। तो भैया हो सकता है ऑल्दस फान द मेयर ये बात कहा कि रिसिको ना वजह है कि लोगों को ये बीमारी फिर से हो सकता है। उम्मीद किया जाता है कि दवा लोग वक्त पर पाएँ इसको ना ठीक करने। Personeelsbond bij SBB legt werk neer om uitblijf CAO-onderhandeling। CAO-onderhandeling की सबब से SBB के लोग जो है personeelsbond ना अपना काम बंद कर दिए हैं। बहुत से ऐसी समस्या है, नया कलेक्टिव arbeidsovereenkomst होना चाहिए। bestuur SBB का जो है geen mandaat aan de directie om de CAO-onderhandeling met de bond te beginnen। अभी तक ये लोग mandaat नहीं दिया है, ना इजाज़त नहीं है शुरुआत करने के लिए। तो onder voorzitter Roelf Cairo is opgestapt। voorzitter, onder voorzitter ये निकल गया। tweede waarnemer de voorzitter tevens penningmeester Juravans na statutair niet bevoegd bestuursvergadering uit। तो इनका यानी कि इजाज़त नहीं है इनको स्टैट्यूट के मुताबिक। तो भैया आप देखो इस समस्या में आगे चलकर क्या होता है कि कैसे इन लोगों का जो मुश्किलात है ये हल होगी। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं रीखी सर साहिबा पूजा के साथ मिलकर। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में राख।